तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो हर टाइप का होता है, हम भी प्रेशर फील कर रहे हैं ना, काफी प्रेशर, इतनी बिजी लाइफ होगी कि सब प्रेशर में है और सब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागना चाहते हैं कि जहां प्रेशर ना हो, जहां रिलीफ हो। कहते हैं ये हमें एटमॉस्फेरिक, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ रहा है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं फील हो रहा है? क्यों? हम हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है, हम भी तो सांस ले रहे हैं ना, हम हमारी बॉडी के अंदर भी तो एयर है ना, तो वो उसको काउंटर करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने फिर से नए टॉपिक के साथ और अपना टॉपिक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, अपने क्लाइमेटोलॉजी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे हमने अपनी क्लाइमेटोलॉजी से अब स्टार्ट करी थी। हमने स्टार्ट कहाँ से करी थी? हमने देखा था ना, अपना स्ट्रक्चर जाना था एटमॉस्फेयर का, उसके बाद अपना कंपोजिशन जाना था एटमॉस्फेयर का, उसके बाद हम आए थे किस पे? हीट बैलेंस पे। हमने हीट बजट जाना था पूरा और टेम्परेचर के बारे में कुछ जाना था। आज हम पढ़ेंगे कुछ इस चैप्टर में प्रेशर के बारे में जानेंगे कि प्रेशर होता क्या है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसकी कौन सी यूनिट है उसको जानेंगे, उसके बाद वेरिएशंस जानेंगे कि टेम्परेचर या प्रेशर में जो वेरिएशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, वर्टिकली होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, उनके पीछे का रीजंस जानेंगे। मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा और कॉन्सेप्ट समझने में तो मतलब काफी इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि हवा यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट क्यों चलती है। इससे पहले हमें पता चल चुका है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, लेकिन हमें काफी रीजंस जानने को मिलेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो हर टाइप का होता है, हम भी प्रेशर फील कर रहे हैं ना, काफी प्रेशर, इतनी बिजी लाइफ होगी कि सब प्रेशर में है और सब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागना चाहते हैं कि जहां प्रेशर ना हो, जहां रिलीफ हो। कहते हैं ना कि शांति, मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे पहाड़ों पे जाना है शांति के लिए, तो क्या मतलब प्रेशर रिलीफ करने के लिए। इसी तरीके से जो प्रेशर है अपने पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, तो एयर है, ये क्या है? एयर में प्रेशर है क्योंकि एयर हैज वेट। एयर के पास क्या है? एयर हैज वेट एंड एयर हैज प्रेशर। भाई एयर के पास, एयर में वेट है और इसमें एयर में क्या है? प्रेशर है। एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हम साइकिल की ट्यूब होती है ना, साइकिल का हम लोगों ने जाते थे जब साइकिल चलाते थे बचपन में, जब पंचर हो जाती थी हवा भरते थे, पंप से भरते थे, अब तो खैर मशीन आ गई। तो उसमें जब हम हवा भरते थे तो उसमें क्या हो जाता है? जो पूरा ट्यूब है फूल जाता है, तो उसमें क्या है? वेट हो जाता था ना, वेट होता था कि नहीं? पूरा ट्यूब फूल जाता था और वेट हो जाता था और क्या है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता था जैसे ही हवा हम भर देते थे। तो एयर हैज वेट एंड एयर हैज प्रेशर। तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर समझ आ गया। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम समझना चाहें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में जितनी फोर्स लग रही है, इसको एक कॉलम के हिसाब से समझते हैं। ये अपना एक कॉलम है, ये एक यूनिट का एक यूनिट एरिया का एक कॉलम है अपने यहाँ अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर तक। तो इस पूरे कॉलम पे, इस पूरे पर यूनिट पे जितनी फोर्स लग रही है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इस पूरे एरिया पे, ठीक है। और इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। वहीं यूनिट ऑफ प्रेशर होता है मिलीबार, ठीक है। ये तो कुछ अपने फैक्ट्स हो गए। वहीं हमें ये पता है कि टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रेशर को क्रिएट करने में। जहां पे हाई प्रेशर होगा उसके पीछे टेम्परेचर का रीजन होगा, जहां लो प्रेशर होगा उसके पीछे भी टेम्परेचर का ही रीजन होगा। क्या? और हमें पता है टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब तक क्या होगा? तब तब प्रेशर डिक्रीज होगा। इसलिए ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज क्या होगा? प्रेशर। और ये क्यों होगा? मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्यों होगा। हमें पता है ये अपना लैंड बना ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां क्या है? यहां का जो टेम्परेचर है, मान लो ये अपना सन है, ये क्या है अपना? ये है अपना सन। ये सन हमारा डायरेक्ट इस एरिया पे पड़ रहा है, डायरेक्ट इस एरिया पे पड़ रहा है। अब इससे क्या होगा? इस वाले एरिया पे, जो ये एरिया है, इस वाले एरिया पे क्या होगा? इस वाले का एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज टेम्परेचर। क्यों होगा इंक्रीज टेम्परेचर? क्योंकि डायरेक्ट हीट आ रही है इस वाले एरिया पे। क्या आ रही है? डायरेक्ट हीट। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो यहाँ की एयर है वो क्या करेगी? सिंक करेगी या राइज करेगी? ये बताओ। जो एयर है यहाँ की राइज करेगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होने से जो हवा है वो हल्की हो गई है, तो वो हवा क्या करेगी? वो राइज करेगी। वो हवा क्या करेगी?
वो राइज करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हवा राइज कर गई तो इस पूरे एरिया का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो कौन सा समझ आया ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहीं अगर क्या होता, मान लो ठंड का टाइम है, क्या है, ठंड का टाइम, और टेम्परेचर बहुत कम है, ये पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है अपना, माउंटेन एरिया, और यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ इस एरिया में बर्फ पड़ गई है, तो क्या हो गया है, इस एरिया में क्या पड़ गई है, इस एरिया में स्नोफॉल हो गई है, तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब प्रेशर क्या होगा, अब प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। रीजन क्या है उसका, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। एयर अब क्या करेगी, सिंक करेगी। क्यों सिंक करेगी, क्योंकि ठंडी एयर है, क्या है, ठंडी एयर, ये हवा क्या है, ठंडी एयर है, उसमें वेट है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, वेट है, तो इसकी वजह से ये नीचे आ जाएगी, इसलिए या इस एरिया का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कुछ टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन। वहीं टेम्परेचर किसको, हर चीज जो यहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर पे या अर्थ पे जो चीज ड्राइव हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, टेम्परेचर के थ्रू। कैसे, टेम्परेचर ड्राइव करता है किसको, प्रेशर को, किसको, प्रेशर को। टेम्परेचर ही तो डिसाइड कर रहा है भाई, टेम्परेचर ही तो डिसाइड कर रहा है कहां पे हाई प्रेशर होना चाहिए, कहां पे लो प्रेशर होना चाहिए। कौन डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा, और प्रेशर, हाँ टेम्परेचर प्रेशर को डिसाइड कर रहा है, अब प्रेशर डिसाइड करेगी विंड को। प्रेशर किसको डिसाइड करेगी, विंड को, हवा को, एयर को। कैसे, हमें पता है हमेशा जहां एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अब इसको चला कौन रहा है, इसके पीछे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है एयर। इस एयर को चलाने वाला कौन है, टेम्परेचर। तो ये तीनों चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, इनका लिंक पूरी क्लाइमेटोलॉजी में, इनका ही लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों वर्ड ये समझ लो, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड। सबसे पहले ये जो इसके हाथ में है, बंदे के हाथ में, ये बंदे के हाथ में क्या है, इसी बंदे के हाथ में ये है अपना ट्रक ड्राइवर, इसी के हाथ में गेयर है गाड़ी का, इसी के हाथ में चाबी, रेस, क्लच, सब इसी के हाथ में, इस बंदे, इसके पास ट्रक है। ये चाहे प्रेशर को कहां ले जाए, प्रेशर कहां जाना, प्रेशर की डायरेक्शन, कौन से हाईवे पे जाएगा, NH1 पे जाएगा, NH2 पे जाएगा, ये डिसाइड करेगा। और यही डिसाइड करेगा इसको आगरा जाना है या मथुरा जाना है या फिर कहीं मुंबई, दिल्ली, कहां जाना है, वो ये डिसाइड करेगा। तो ट्रक कौन चला रहा है, ट्रक सब कुछ, सबके ट्रक की गियर, क्लच, रेस किसके हाथ में है, टेम्परेचर के हाथ में। टेम्परेचर ही डिसाइड कर रहा है कि प्रेशर कहां होगा, कितना होगा, हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा। वहीं प्रेशर डिसाइड कर रहा है विंड कहां चलेगी, इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, प्रेशर। तो ये तीनों चीज आपस में लिंक है। तो अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा, और समझना भी चाहिए। इनके रिलेशंस हमें पता चल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और प्रेशर, और टेम्परेचर, प्रेशर और विंड का लिंक भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं, हाँ उससे पहले हम बता दूं कि जो हमारा बॉडी का जो हमारा एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर है वो हर चीज पर पड़ रहा है, हर चीज पे, इवन हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता है। मैं जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, ये हमें एटमॉस्फेरिक, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ रहा है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं फील हो रहा है, क्यों, हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है, हम भी तो सांस ले रहे हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर भी तो एयर है ना, तो वो उसको काउंटर करता है। किसको काउंटर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर करता है हमारी बॉडी का प्रेशर, इसकी वजह से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया कि हमारे एटमॉस्फेयर पे जो भी जितना भी प्रेशर पड़ रहा है वो हर चीज पे प्रेशर पड़ रहा है, इवन हमारी बॉडी पे भी, लेकिन हमारी बॉडी उसको फील क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का प्रेशर है वो उसको काउंटर करता है, वो उसको काउंटर कर रहा है। इसी जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप लोग टनल्स में, जैसे हम ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो टनल्स आती हैं, तो टनल्स पे हमारे कानों पे प्रेशर पड़ता है, कानों पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। फ्लाइट में हम जाते हैं, जब ऊपर टेक ऑफ करते हैं तो हमारे कानों पे प्रेशर पड़ता है, क्यों, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और हमारी बॉडी का प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें यहाँ फील होता है। कभी अब नहीं तो अब नोटिस करना कि टनल्स में हमारे कानों में क्यों प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस ऑफ प्रेशर। दो टाइप्स के वेरिएशंस हैं, एक तो वर्टिकली और एक
हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली वेरिएशंस को देखेंगे और हम हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस को देखेंगे प्रेशर्स का। अब हम बात करते हैं वर्टिकली वेरिएशंस की। तो वर्टिकली वेरिएशन में अगर हम देखें तो इसमें हम कुछ नई चीज देखेंगे। क्या नई चीज देखेंगे? ये अपना क्या है, ये माउंटेन्स है। तो जब हम वर्टिकली वेरिएशन देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम हाइट पे जाते रहते हैं, जितनी जितनी हम हाइट पे जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, जितनी जितनी हम हाइट पे गए टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। हमें पता है ना, हम लोग पहाड़ियों में जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, कहते हैं ना यार वहां तो माइनस में डिग्री होता है, कश्मीर में यार वहां तो माइनस में टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। वहीं यहां पे प्रेशर भी डिक्रीज होता है। ये एक चीज आपको समझनी है यहां पे, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वहां पे प्रेशर भी डिक्रीज होगा वर्टिकली वेरिएशन में। अब आप लोग कहोगे कि आपने तो बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसमें अपने टेम्परेचर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों तो, लेकिन यहां तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ये। यहां तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। तो हर सिचुएशन तो सेम नहीं होती ना, है ना। हमारी लाइफ के साथ भी तो ऐसा होता है, कभी अच्छी चीज़ें कभी बुरी चीज़ें। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें, मतलब ये हमें फैक्ट है, ये थोड़ा पता होना चाहिए कि जब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, हाइट, अगर हम हाइट पे जाएंगे, हाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, प्रेशर भी डिक्रीज होता है। लेकिन इन जनरल अगर हमसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या इन्वर्सली कोरिलेशन होता है, कि हाँ, हमें ये इन जनरल इन्वर्सली कोरिलेशन होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इन्वर्सली कोरिलेटेड टू ईच अदर। वहीं लेकिन इस कॉन्सेप्ट में, हाइट के कॉन्सेप्ट में, हमें यह ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों की हाइट डिक्रीज होती है। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन क्या एक्ट कर रहे हैं, तो यहां एक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ दे डू नॉट एक्ट एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हमें समझना है। वहीं अब आप बात करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस की। अब हम हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस, जैसे हमने वर्टिकल वेरिएशंस पढ़े ना, अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस को अगर हम मेजर करें तो उसे हम करते हैं आइसोबार। जैसे हम आइसोथर्म, आपने सुना हो ना आइसोथर्म, इसको ये किसके काम आता है, ये टेम्परेचर को, दो प्लेसेस के टेम्परेचर को नापने की। जैसे ए प्लेस बी, इन दोनों का सेम टेम्परेचर होगा तो किसको करेंगे हम, आइसोथर्म से मेजर करेंगे। वहीं अगर हम आइसोबार की कर रहे हैं तो आर लाइनिंग कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, यानी कि दो ऐसे जोन जो इक्वल प्रेशर फील कर रहे हैं, यानी कि यहां भी हाई प्रेशर है और यहां भी हाई प्रेशर है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे, तो ये क्या हो गए, ये जो लाइनिंग है, ये लाइन है, ये क्या है, ये आइसोबार्स है। ठीक है, अगर हम वहीं इसकी बात करें, अगर जैसे ये लाइन है, अगर इन दोनों का गैप इतना है, इतना ज्यादा है, तो टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर ये लाइंस बहुत पास हैं, बहुत ही पास लाइन है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशंस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये अपनी हो गई आइसोबार्स के कुछ बात। अब हम आते हैं अपने कुछ प्रेशर बेल्ट्स। अपने एटमॉस्फेयर में कुछ 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी हम लोगों को समझने के लिए, क्योंकि आने जो हम आगे पढ़ेंगे, विंड्स कहां से कहां मूव कर रही हैं, क्या चीज, वो सब कुछ इस फिगर को जानने के लिए, इस फिगर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास टोटल 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं। कौन सी? ये है अपनी 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स। इसको, ये क्या है हमारा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वहीं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये लो क्यों है, हाई क्यों है, ये सब अब हम इसके रीजंस को जानते हैं।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें ये पता चल जाएगा हमारी टोटल कितनी 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं। टोटल 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं, टोटल 7 है, ठीक है। वहीं अगर हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेटोरियल लो प्रेशर से कि यहाँ पे लो प्रेशर क्यों हुए हैं, इसको हम जानते हैं। हम अपने एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ये है अपना सन, ये क्या है अपना सन। इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझा रखा है काफ़ी अच्छे से, और मैंने आगे भी कहा था कि ये डायग्राम काफ़ी पिछली वीडियोज में कि आने वाले क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक में बहुत अच्छे से हमें क्या है समझ आएगा अगर उसे हम डायग्राम को समझ लिया। ये अगर ये अपना सन है, ये इसकी जो डायरेक्ट रेज हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं, अपने इक्वेटोरियल रीजन पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। वहीं अगर स्लैंट रेज कहाँ पड़ रही है, स्लैंट रेज अपने पोलर रीजन पे क्या पड़ रही है, स्लैंट रेज। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा ना, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन। तो ये जो यहाँ का टेम्परेचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या टेम्परेचर। और यहाँ और जो एयर है, तो फिर एयर क्या करेगी, अब एयर भी तो यहाँ से राइज करेगी, एयर क्या करेगी, एयर भी राइज करेगी। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है ये होता है, ये है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर मिलता है दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे मिलता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। रीजन मैंने बता दिया क्या है, सन की जो लाइट है टेम्परेचर रीजन है अपना। वहीं इसी जोन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, डोल्ड्रम, क्या मिलते हैं, डोल्ड्रम, और इसको हम बेल्ट ऑफ काम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल्ट ऑफ काम। यहाँ पे मतलब शांति, काफी शांति है यहाँ पे इस एरिया में। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में काफी शांति है। इसी बेल्ट को हम डोल्ड्रम मिलते हैं और यहाँ पे बेल्ट ऑफ काम भी बोलते हैं। वही यहाँ पे एक और चीज मिलती है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्या होते हैं ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यहाँ पे जो एयर हैं, जो दोनों एयर हैं, इधर से जो एयर आ रही है और जो इधर से एयर आ रही है, वो यहाँ पे कन्वर्ज होती है। क्या होती है, कन्वर्ज होती है। लेकिन ये आपस में ऐसा तो नहीं एकदम मिल जाती है, मिलती नहीं है। यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ से एयर यहाँ से आके ऊपर सिंक कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं, ऊपर। जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ से जो आती हैं हवाएं, जो यहाँ से हवाएं आ रही हैं, ये क्या है, ये ऊपर सिंक कर जाएंगी, ये हवाएं ऊपर चली जाएंगी, इधर डाइवर्ज हो जाएंगी, इधर डाइवर्ज हो जाएंगी आपस में। वहीं जो ITCZ है ये शिफ्ट होता रहता है। सन की जैसी लोकेशन नॉर्थवर्ड जाती है तो ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है। वहीं जो सन की लोकेशन जब साउथवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हो जाती है तो ITCZ नीचे होके शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गई अपनी इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बात। ठीक है, हमें पता चल गया रीजन कि यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है। वहीं हम बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर की। अभी हम लो प्रेशर की बात करेंगे, हाई की बाद में करेंगे। तो यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर। अब हम ये बात करें, अच्छा अब ये दिमाग में आ रहा है ना कि हमने तो अभी ये पढ़ा था, ये सन की लोकेशन है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेज पड़ रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन भाई ये तो टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे क्यों लो प्रेशर है, यहाँ तो हाई होना चाहिए ना। टेम्परेट रीजन है भाई, टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं है। तो इसका जो रीजन है एकमात्र सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर का, इसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होती है, कोई भी एक मास, यानी कि कोई भी एक मास अगर वो रोटेट हो तो जो उससे जो फोर्स है वो उसको सबको बाहर फेंकती है। जैसे ये अपना ये एक गोला है, अगर इसको रोटेट किया जाए तो इसमें से जो ये फोर्स है, ये क्या है, चीज़ों को बाहर फेंकेगी। क्या करेगी, चीज़ों को बाहर फेंकेगी। वहीं जो ये फोर्स, ये वाली फोर्स यहाँ पे काम आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब पोलर लो प्रेशर में। इसको क्या करती है, जो यहाँ की हवाएं हैं, इनकी हवाओं को क्या करती है, ये इनकी हवाओं को यहाँ भेजती है, इनकी हवाओं को यहाँ भेजती है।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या यहीं लगती है? ट्रॉपिक ऑफ हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी तो लग सकती है, यहाँ पे भी तो लग सकती है। और मैं बता दूं सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इक्वेटर वाले रीजन पे लगनी चाहिए, यानी इस सेंटर, इस मास के सेंटर में सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगनी चाहिए। लेकिन वहां पे एक्ट कहां पे लग रही है? हमारी सब पोलर लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। इन पे क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि इन पे कोई और काउंटर फोर्स यूज होती है। इन पे अगर हम बात करेंगे, जब इनको पढ़ेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इन सब पे क्यों नहीं लग रही है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्योंकि यहाँ पे कोई और काउंटर फोर्स काम कर रही है। उसको जब हम इनको पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है वो क्या काउंटर मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वहां पे लो प्रेशर होता है? तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पे सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से वहां पे लो प्रेशर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता तो ITCZ हमेशा शिफ्ट नहीं करता। ITCZ शिफ्ट होता रहता है ना, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। तो इस वाले रीजन में टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोबारा मैं समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी इस तरीके से समझ आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें पता चल गया ना ये लो प्रेशर क्यों होता है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या करती है, यहाँ से जो एयर है ये क्या करेगी? अब भाई जो एयर है ये क्या है, यहाँ से अब यहाँ पे जाके ये वापस यहीं तो गिरेगी। क्यों यहाँ गिर रही है? क्योंकि नीचे से तो एयर करंट आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो वहीं ये यहाँ पोलर रीजन पे सिंक हो जाती है और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे सिंक हो जाती है, ठीक है। वहीं ये होगी अपनी सब पोलर लो प्रेशर की बात। अब हम करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बात। किसकी? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सदर्न हेमिस्फीयर की भी। ये है ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 30 डिग्री, कितने? 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जो एयर है वो क्या कर रही है? ये एयर क्या कर रही है? सिंक कर रही है। जो इक्वेटर वाली रीजन वाली आ रही है ये भी क्या कर रही है? ये एयर यहाँ पे सिंक कर रही है। क्या कर रही है? सिंक। इसीलिए हम इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। एयर है जो वो क्या कर रही है यहाँ पे? एयर यहाँ पे सिंक करती है और इसलिए यहाँ पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर। इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। वहीं पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन पे एक टेम्परेचर भी अपना एक रोल प्ले करता है। क्या? वहां पे तो ऑलरेडी टेम्परेचर कितना है? कम है ना। एयर तो सिंक करेगी ही करेगी क्योंकि एयर में नमी है, ग्लेशियर्स हैं इतने बड़े बड़े। यहाँ पे अंटार्कटिका है ना, इधर अंटार्कटिका है ना, इधर आर्टिक रीजन है, यहाँ पे क्या है? बहुत ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर रोल अपना प्ले करता है। क्या करता है? टेम्परेचर भी एक अपना रोल प्ले करता है। टेम्परेचर सिर्फ रोल नहीं, टेम्परेचर भी अपना एक रोल प्ले करता है, जिससे एयर क्या है, टेम्परेचर कम है तो एयर क्या करती है? सिंक करती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बनता है। तो ये अपनी होगी 7 प्रेशर बेल्ट्स की कुछ बात। वहीं अगर हम इनको देखें, अब हम जानते हैं इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इन रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं टेम्परेट। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम? टेम्परेट। और ये पोलर, क्या बोलते हैं हम? पोलर रीजन। ये वाला रीजन पोलर रीजन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन। वहीं अगर कुछ हम विंड्स की बात करें तो जो ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल विंड्स, ट्रेड विंड्स सॉरी, इस वाले एरिया में जब विंड्स पड़ेंगे, और मैं रफली बस बता दे रहा हूँ, ये वाले इस एरिया में क्या, इस वाले एरिया में आती हैं ट्रेड विंड्स, इस वाले एरिया में वेस्टर्ली विंड्स और इस वाले में पोलर विंड्स। इस वाले जोन में क्या है? ट्रेड विंड्स, इस वाले जोन में वेस्टर्लीज और इस वाले में पोलर विंड्स। अब हम जानते हैं कुछ अपने किन के बारे में, अपनी कुछ लोगों ने हमें कन्वर्ज क्यों हो रही है ये एयर यहाँ पे, उनके बारे में बताया। अब उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाए उसके बारे में। तो अपने लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, क्या है? ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसमें हमें पढ़ना है
क्या कि जो हमने अब तो हमने पढ़ ली कि कहाँ कहाँ पे हाई प्रेशर होते हैं, कहाँ कहाँ पे लो प्रेशर होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो एयर राइज कर रही है कहाँ पे सिंक कर रही है और किन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया, उनके बारे में। जैसे अगर हम बात करें हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर की, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से एयर क्या करती है, राइज करती है, और लेकिन यहाँ फिर क्या करती है, ठंडी होकर यहाँ सिंक करती है। यहीं क्यों वापस नहीं ठंडी होकर सिंक हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तो एयर गर्म आ ही रही है, तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे फिर इस तरीके से इस वाले जोन में ये तो ये क्या है, ये एक तरीके से सेल क्रिएट हो जाते हैं, ये इस तरीके से सेल क्रिएट हो जाते हैं। कौन से जोन की बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न, इस वाले जोन की। तो इसको हमें इस कॉन्सेप्ट को हमें समझाया हेडली सर ने, तो इसको हमने बोला गया हेडली सेल। वहीं अगर हम बात करें, वहीं इसमें हमारी कौन सी विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स। तो हमें पता है यहाँ क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। तो जो विंड्स हैं वहाँ कहाँ मूव करने के लिए लगेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वहीं इसमें जो विंड्स चलती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। वहीं अगर हम फिर से हम लो प्रेशर पे आते हैं, कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर है। क्या है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है। तो सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ से क्या है, यहाँ भी एयर क्या कर रही है, राइज कर रही है, और यहाँ पे सब पोलर सब ट्रॉपिकल पे क्या कर रही है, जाके सिंक कर रही है। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और यहाँ से फिर एयर का यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। अब एयर कहाँ से चलेगी, हाँ इस सेल को सब अपने इस वाले सब ट्रॉपिकल से सब पोलर रीजन तक, इस वाले जोन को, इसको हमें समझाया फेरल सर ने, उसको हम बोला गया फेरल सेल। ये हेडली सेल हो गया, तो ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, ये हो गया फेरल सेल। यहाँ से हवा कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ आ रहा है ना। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे इसको यहाँ चलती है वेस्टर्लीज, उन विंड्स का नाम है वेस्टर्लीज। वहीं पोलर की बात करें, यहाँ से हवा क्या हुई थी, राइज हुई थी, और पोल पे जाके क्या हुई थी, सिंक हुई थी। तो यहाँ भी एक तरीके का सेल क्रिएट हुआ, यहाँ भी तरीके का सेल क्रिएट हो गया, इसको हमने बोला पोलर सेल। यहाँ पे हाई प्रेशर, एयर कहाँ से चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ भी हाई है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो समझ आया ना कैसे सेल क्रिएट हो गए हैं। इस तरीके से समझाऊं अगर मैं आपको, ये देखो, अगर मैं हमको इस तरीके से कर दें, ये है अपना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ से क्या होती है, एयर सिंक करके राइज करती है, एयर सिंक करके राइज करती है, राइज करके सिंक करती है, उल्टा ही बोल रहा हूँ, एयर राइज करके सिंक करती है। राइज कहाँ से कर रही है, इक्वेटोरियल रीजन से, और सिंक कहाँ पे कर रही है, सब ट्रॉपिकल रीजन पे। तो इसको हम इन दोनों को बोला गया क्या, हेडली सेल। वहीं अब यहाँ क्या करेगी, यहाँ से अब यहाँ आ गए, अब यहाँ क्या कर रही है, ये पोलर एरिया हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से हवा क्या कर रही है, सब अपने ये सब पोलर रीजन से एयर क्या कर रही है, सब ट्रॉपिकल पे जाके सिंक कर रही है। तो ये क्या है, ये जो सेल क्रिएट हुआ, ये क्या है, फेरल सेल। और यहाँ से भी एयर क्या कर रही है, पोल पे जा रही है, और यहाँ से पोल पे जा रही है। तो ये हो गया अपना इक्वेटोरियल वाला रीजन, ये हो गया सब ट्रॉपिकल वाला रीजन, सब पोलर वाला रीजन, ये हो गया सब पोलर, और ये सब ट्रॉपिकल, और ये पोलर। समझ आया ना, 3 सेल, हेडली, फेरल और पोलर सेल। यहाँ पे वेस्टर्लीज, यहाँ पे चलती हैं अपनी पोलर विंड्स। कौन सी, पोलर विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। तो इसी के साथ अपना ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होता है। आई होप अच्छे से आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विंड्स के बारे में। कुछ लोकल विंड्स होती हैं, कुछ कोल्ड विंड्स, कुछ वार्म विंड्स, वो हम अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।